हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में खुश होंगे। यहाँ ये जी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पर पढ़ रही हूँ मैं कुरान शरीफ। आज है जुमे का दिन। तो जिस जुमे के दिन तो सुबह ही सुबह अच्छा लगता है कुरान शरीफ पढ़ना। खैर सभी पढ़ते हैं, लेकिन मुझे शाम में फ़ुर्सत मिलती है तो मैं शाम में पढ़ लेती हूँ असर के टाइम। तो यहाँ पर मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी। जब हम सुबह में कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं और तमाम अस्कार कर लेते हैं सुबह के, तो दिन इतना अच्छा गुज़रता है और इतना अच्छा लगता है पूरे दिन, जैसे हमने कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी या कितना बड़ा जो हमारा काम था हमने वो कर लिया और पूरा दिन खुशी खुशी और एक सुकून के साथ बीत जाता है। बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली बातें हैं ये, जब हम नमाज़ कुरान से फ़ारिग हो जाते हैं तो इंसान को पॉजिटिविटी आ जाती है पूरे दिन। वो अच्छा फ़ील करता है, अच्छा महसूस करता है। तो यही तो बात होती है, जब हम दिन की शुरुआत अच्छे कामों से करें तो हमारा दिन अच्छा जाता है। और ये जी है एक दिन पहले का यानी डिनर का। तो यहाँ पर जी बनाया था आलू कीमा, पालक आलू पालक कीमा। तो यहाँ पर वही सब खाना खा रहे हैं मिलकर। तो बड़े ही मज़े का आलू कीमा बना था और फिर हमने भी थोड़ा थोड़ा खा लिया। फिर उसके बाद हमने जब खाना खा लिया, पहले सभी सुबह में कुरान शरीफ पढ़ते थे। खैर अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गया क्योंकि सब लेट उठने लगे हैं। मेरी नानी जो थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो वो सुबह सुबह कुरान शरीफ पढ़ा करती थी। इतना अच्छा लगता था उन्हें देखकर। जब हम नानी के यहाँ जाते थे और वहाँ हम सैटरडे में जाते थे और संडे में वापस आ जाते थे, क्योंकि छुट्टी का दिन होता था तो एक दिन बिता कर आते थे। तो जब हम सुबह में उठते थे, हमारी नानी हमें हम देखते थे कुरान शरीफ पढ़ रही हैं। वो सुबह सादिक के वक्त उठती थी और फिर 10 बजे तक पढ़ाई करती थी, यानी दुआए अस्कार, कुरान शरीफ और तस्बीहात सब पढ़ती रहती थी। इतना अच्छा लगता था उन्हें देखकर। तो फिर उसके बाद जब हम उठ जाते थे, हम बच्चों को सबको पैसे दिया करती थी चीज़ खाने के लिए, और बाहर जाओ बच्चों खा कर आओ। हम हलवा खा कर आते थे, पूरी खा कर आते थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। बस जल्दी से उठने की खुशी होती थी ताकि हम जल्दी उठें और नानी हमें पैसे दें। तो जी यहाँ पर वो फिर हो गया था दोपहर का टाइम और दोपहर में बन रहा था आज अफ़गानी काबुली पुलाव। ये बहुत अच्छा और बहुत सिंपल पुलाव है और बहुत ही बच्चे इसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये फीका होता है और ये मिर्ची नहीं होती, तो बच्चों को ये पसंद आता है। तो वही बना रहे थे, बच्चों के लिए बन रहा था। तो यहाँ पर 500 ग्राम लिए थे चावल और ये 700 ग्राम लिया गोश्त। और जी गोश्त के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं जाता, बहुत ही सिंपल पुलाव है और जितनी कम चीज़ें जाती हैं उतना ही अच्छा खाना बनता है। और यहाँ पर 1 चम्मच ज़ीरा और 2 बड़ी इलायची, काली इलायची इसके अंदर डाल दी थी। और यहाँ पर जी डाला नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ये डाला था। और फिर यहाँ पर डाल दिया 1.25 किलो पानी। 1 किलो और 25 ग्राम जो होता है, यानी 2.5 हाँ 1.25 किलो यहाँ पानी डाल दिया। क्योंकि ये पानी इसलिए जा रहा है क्योंकि ये एक तो पहले तो गोश्त इसके अंदर गलेगा और फिर इसका जो यखनी का पानी है वो चावलों में, राइस में यूज़ होगा। तो यहाँ ले ली थी 5 सीटियाँ हाई फ्लेम पर और फिर जो इसमें दम के लिए इसे छोड़ दिया था 5 से 8 मिनट के लिए। तो उसमें भी गला था ये गोश्त। और फिर खोल कर देखिए, चेक किया, अच्छी खासी बोटी गल चुकी थी, गोश्त अच्छी तरह गल चुका था। फिर जी यहाँ पर ले ली थी 2 प्याज और प्याज को कर लिया था फ्राई इस तरह करना था प्याज को कि प्याज सॉफ्ट करनी थी और हल्का सा सिर्फ कलर चेंज करना था। और फिर उसके अंदर डाल दिए टमाटर ये बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे। टमाटरों को भी अच्छी तरह भून लिया था। ज़्यादा हम प्याज का कलर अगर डार्क कर देते हैं तो फिर बिरयानी, पुलाव, चावलों का कलर हो जाता है डार्क, जो कि अच्छा नहीं लगता। और काबुली पुलाव तो खिला खिला और बिल्कुल वाइट होता है। तो इसीलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है अगर कोई बनाना चाहे तो प्याज को ज़्यादा डार्क कलर का ना होने दें। और थोड़ा सा डाला था इसमें यखनी का पानी और फिर डाल दिया गोश्त को भी थोड़ा सा फिर और भून लेना था। यखनी का पानी हमने निकाल कर अलग साइड में रख दिया था क्योंकि हमने चावलों में यूज़ करना है, राइस उसी में गलेंगे। थोड़ी देर हमने इसे पकाया, गोश्त को भून लिया था और फिर उसके अंदर हमने इस गोश्त के अंदर डाल दिया जी यखनी का पानी। और यखनी का पानी डालने के बाद हमने इसमें उबाल आने तक इसे ऐसे ही छोड़ दिया था पानी को। मुझे तो ये पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद है।
और वैसे घर में सभी नहीं खाते, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है। तो फिर इसमें आने लगा था जी उबाल, ये उबाल आ गया। फिर उसके अंदर डाला था नमक। नमक 2 बार डाला था क्योंकि नमक कम लग रहा था इसलिए। तो चावल जब भी डाले पहले नमक डाल दिया था और फिर इसके अंदर चावल डाल दिया। अब हमने चावलों को 80% 80 नहीं 70% गलाना है, क्योंकि अगर हम 80% या 100% गला लेते हैं फिर चावल टूट जाते हैं और खिले खिले नहीं बनते। तो थोड़ा सा नमक कम और लग रहा था, तो नमक डालने के बाद बिल्कुल जो हमें जैसा पसंद है उसके मुताबिक करके और इसे हमने छोड़ दिया जब तक ये 70% चावल गल नहीं गए। फिर जी दूसरी साइड हमने करनी थी तैयारी सब्ज़ी की, जो कि हमने ऊपर से डालनी है गाजर और किशमिश। तो ये देखिए ये 70% चावल गल चुके थे, 70% ही गलाने थे और गैस को कर दिया हमने थोड़ी देर के लिए बंद। तो फिर उसके बाद यहाँ पर तैयार हो गई ये गाजर को हमने ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सौते करनी है, मुलायम करनी है। और किशमिश हमने भिगो कर रख दी थी पानी के अंदर, किशमिश को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। क्योंकि जी इसमें हमने चीनी नहीं डाली, बहुत से लोग चीनी डालते हैं, बहुत से नहीं ज़्यादातर डालते हैं। इसमें चीनी इसलिए नहीं डाली क्योंकि गाजर भी मीठी होती है और किशमिश भी, तो इसकी जो स्वीटनेस होती है वही चावलों के अंदर आ जाती है। इसमें तो नेचुरली स्वीटनेस होती है। तो बस हमने यहाँ पर कवर कर दिया और इसे दम पर रख दिया 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हमने 12 मिनट इसे दम दिया। ये देखिए ये बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे दम दिया था और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ रही है। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा पुलाव बना। तो बस जी हमने पुलाव हो गया था तैयार। फिर जी हमने चावलों को कर लिया डिश आउट और टेस्ट करके देखा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चावल बने थे।